नमस्कार, आप जुड़े हैं प्राचीन भारत कथा से, जहां हर शनिवार हम लेकर आते हैं भगवत गीता का एक नया श्लोक, उसका सरल अर्थ और एक प्रेरणादायक कहानी। आज हम जानेंगे पहले अध्याय के श्लोक 6 से 10 तक। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। 6 श्लोका का सरल अर्थ इस सेना में है। पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते। 7 श्लोका का सरल अर्थ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब मेरी ओर के खास योद्धाओं को भी जानिए। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बता रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। 8 का सरल अर्थ। आप द्रोणाचार्य, स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति, ये सभी युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले योद्धा। अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। 9 का सरल अर्थ। मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार और कई अन्य वीर योद्धा भी हैं, जो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हैं और युद्ध की गहरी समझ रखते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10 का सरल अर्थ। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना संख्या में अधिक होते हुए भी अपर्याप्त लगती है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना संख्या में कम होकर भी पर्याप्त और शक्तिशाली प्रतीत होती है। श्लोक 6 से 10 में दुर्योधन पांडवों की सेना के वीरों का नाम लेकर उन्हें कम आंकने की बजाय उनकी शक्ति स्वीकार करता है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे महारथियों की चर्चा करता है। इसके बाद वह अपनी ओर ध्यान खींचता है और गुरु द्रोण को भरोसा दिलाने के लिए अपनी सेना के योद्धाओं के नाम गिनवाता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा और कई वीर जो उसके लिए प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन इन नामों के पीछे छुपा है उसका आंतरिक डर। वह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर से घबराया हुआ है। भीष्म जैसे योद्धा की उपस्थिति के बावजूद उसे अपनी सेना कमजोर लगती है। वह जानता है कि संख्या और नामों से ज्यादा जरूरी है भीतर का आत्मबल, जो इस वक्त उससे डगमगा रहा है। आइए अब इस भाव को एक सरल और प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नामी कंपनी की एक बड़ी प्रेस मीटिंग चल रही थी। सामने बैठा था कंपनी का सीईओ, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखने की कोशिश में, और ठीक उसके सामने थी दूसरी कंपनी की टीम, अनुभवी, अनुशासित और सशक्त। भीतर से वह सीईओ थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अपनी घबराहट को छुपाने के लिए वह बोल पड़ा। हमारे पास भी भीष्म जैसे वरिष्ठ रणनीतिकार हैं, कर्ण जैसे तेज और निडर मार्केटिंग लीडर हैं, और अश्वत्थामा जैसे कुशल तकनीकी विशेषज्ञ भी। हमारी टीम के सदस्य मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसकी आवाज में जोश था, पर आंखों में एक हल्की झिझक। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने खुद ही मान लिया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी टीम अभी भी मुझे अधूरी सी लगती है, जबकि सामने वाली टीम कम संख्या में होकर भी पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई दिखती है। बस यही स्थिति दुर्योधन की थी। उसके पास भी थे महारथी योद्धा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे नाम, फिर भी वह भीतर से डगमगाया हुआ था। वह बार बार योद्धाओं के नाम गिनवा रहा था, लेकिन असल में वह अपने डर को शब्दों की आड़ में छुपा रहा था। बाहर से शक्ति का दिखावा, भीतर से आत्मबल की कमी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति नामों की गिनती में नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के आत्मविश्वास में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शनिवार जुड़िए हमारे साथ एक नया श्लोक, उसका अर्थ और एक जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।